कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 27 को रखा जाएगा या 28 को। रमा एकादशी की व्रत की पूजा विधि और एकादशी के दिन दो कार्य बिल्कुल भूलकर नहीं करना है। इस दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए, पाठ और मंत्र का जाप, संपूर्ण पूजा विधि के साथ आप इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में श्रीमन नारायण का नारा जरूर लगाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा तिथि की जो शुरुआत है 27 अक्टूबर 2024 सुबह 5:23 पर एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 तक रहेगी। तो इसीलिए रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वह 29 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:35 पर द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करेंगे। तो इस प्रकार से एकादशी का जो व्रत है वह 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। रमा एकादशी व्रत को करने से जातकों को पापों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन किया जाता है। पूजन सामग्री में पंचामृत, पीला पुष्प, तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। सर्वप्रथम लड्डू गोपाल शालिग्राम विष्णु भगवान सभी की पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर पीला चंदन, तुलसी दल, लाल कुमकुम से लड्डू गोपाल विष्णु भगवान को टीकाकरण करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी को इत्र, लाल पुष्प, लाल कुमकुम से पूजन करना चाहिए। पूजन में भूल कर भी अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो यह बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और विष्णु भगवान यानी लड्डू गोपाल को पीले रंग का वस्त्र, स्वयं पीले रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए और चौकी पर भी पीले रंग का कपड़ा ही बिछाना चाहिए। भोग में आप वो केले का भोग लगा सकते हैं या चने गुड़ का भोग। और माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग होता है शहद और पान के पत्ते पर शहद का भोग जरूर से जरूर लगाइएगा। चौकी पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान सभी को विराजमान करके विधि विधान से पूजन करें। पुष्प रखें, तुलसी दल जरूर रखें। भोग में तुलसी दल रखें, पास में जल रखें। जल रखने के बाद दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। उसके बाद आरती और घंटी करें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ जरूर से जरूर पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। उसके बाद आरती करें। केले के वृक्ष की पूजन जरूर करें। और दो बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको तुलसी में जल नहीं देना है। कार्तिक का महीना चल रहा है, प्रतिदिन लोग तुलसी की परिक्रमा जल देते हैं। तो आपको एकादशी के दिन शाम के समय दीपदान करना है। थोड़ी दूर से आपको दीपक रखना है, जल अर्पित नहीं करना है। अगर आप भोग भी रखते हैं तो दूर से तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता। यह ध्यान में रखिएगा आप बातों को। साथ ही जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनको नियमों का पालन यह करना चाहिए कि वो स्वयं से घर की ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समस्त पापों को समाप्त करने के लिए एकादशी के व्रत को किया जाता है। तो यह ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं किया जाता है। और आपके घर में अगर भोजन भी बने तो इस दिन सात्विक भोजन बनना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनना चाहिए। घर में साफ स्वच्छता का ध्यान होना चाहिए और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर से जरूर खिलाना चाहिए। यह हर एकादशी पर प्रतिदिन का एक नियम होना चाहिए। साथ में आपको जो है मुख्य द्वार पे दीपक शाम के समय तुलसी माता के पास दूर से रखिए। केले के वृक्ष की पूजन जरूर, अगर गमले में लगाए हैं या आसपास वृक्ष है तो वहां भी जाके केले के वृक्ष की पूजन करिए। दीपक एक जरूर जलाइए। कार्तिक मास में दीपक दान का बहुत महत्व है। और साथ ही आंवले के वृक्ष की भी पूजा करिए। आंवले के वृक्ष अगर गमले में लगाए हैं तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान कार्तिक के महीने में निवास हो जाता है। तो एकादशी है, रमा एकादशी है, और रमा एकादशी माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजन का विशेष महत्व होता है। माता लक्ष्मी को भोग के लिए आपको पान के पत्ते पर शहद लग के जरूर भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति जरूर होती है। तो विधि विधान से जो पूजन है एकादशी का आपको
सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमारी कोई पूजा में त्रुटि हो तो हे प्रभु, हे नारायण, क्षमा करें, हमारे घर में सुख समृद्धि और समस्त पापों को समाप्त करें। ऐसे प्रार्थना जो है ना ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और जो है घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने दिल से किसी की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए। ये सब कार्य भी ज़रूर, अपने कर्मों पर भी हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो रमा जो एकादशी का व्रत है वो 28 अक्टूबर को रखा जाएगा और सभी भक्तों को पूजन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो नियम का पालन करते हुए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की आराधना ज़रूर करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, पूजन विधि विधान करके जरूर करिए और स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र धारण करिए। तो इसी प्रकार से विष्णु भगवान की पूजा